हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो नहीं है, दोपहर हो गई है। मैं अभी कहीं जा रही हूँ, गुड़गांव में सेक्टर 5 में कहीं मेला टाइप में कुछ लगा हुआ है। तो देखती हूँ वहाँ पे क्या है, फिर वहाँ पे मिलती हूँ आप लोगों से। बने रहिएगा। आज तो अच्छे वाला पोपट हो गया मेरा। अच्छे से तैयार होके, काफ़ी दिनों के बाद में अच्छे से तैयार होके निकली थी, लाल लाल होकर, कि खुद को अच्छा लगेगा। बाई चांस ही मैंने किसी को पूछ लिया कि वो मेला कहाँ पे लगा हुआ है, तो उसने बोला कि शाम को 5 बजे से 10 बजे तक लगता है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ जाऊँ। एक फ्रेंड को फ़ोन किया तो वो अपने बेटे के साथ कहीं और है। एक को फ़ोन किया तो वो फ़ोन ही नहीं उठा रही है। दोपहर को फ़ोन जब किया तो सुबह मैंने 1 बजे, अभी 1 बज गया, तो 1 बजे से पहले जब मैंने फ़ोन किया था तो कह रही थी मैंने छोले भटूरे खा लिए हैं और सोऊंगी। मैंने कहा ज़िंदगी में बस ये छोले भटूरे नाम का चीज़ है ना, या तो अपना शरीर देख लो या छोले भटूरे देख लो। और शरीर भी उसका छोले भटूरे की तरह ही हो रहा है, और छोले भटूरे खाए उसने। मैंने कहा चल, फिर मैंने सोचा कि चलो पूछ लूँ उसको कि किस रोड पे है, चाय पीते हैं। अब फ़ोन नहीं उठा रही है। उसको पता है कि फालतू में बकवास कर रही होगी। ऐसे भी दोस्त होते हैं, या तो दोस्त बनो नहीं, या तो बनाओ तो फिर बढ़िया से बन जाओ। अब करूँ क्या समझ में नहीं आ रही हूँ, गाड़ी में बैठी हुई हूँ। अब जा रही हूँ, थोड़ी देर सिर्फ धक्के खा के आऊँगी उसी रोड पे जहाँ मेला लगा हुआ था, और धक्के खा के फिर वापस आ जाऊँगी। शाम हो गई है, सुबह से एक जगह 2 घंटे लग गए मुझे। कुछ टाइम पहले मैंने डायमंड का एक लॉकेट लिया था, और उसका सर्टिफिकेट मेरे से गुम गया। अब जब यहाँ पे आई हूँ तो 2 घंटा इन लोगों ने बिठा के रखा, और सारी जांच पड़ताल की इन्होंने, सॉफ्टवेयर में चेक किया नंबर डाल के, तो वो मिला नहीं। क्योंकि साल 2 साल पहले का तो सॉफ्टवेयर रहता है इन लोगों के पास, लेकिन बाद का नहीं रहता है। तो वो चीज़ मिला नहीं, डॉक्यूमेंट मिला नहीं। अब उसको सेटिस्फाइड करने के लिए उन लोगों ने रखा है, अब 1 हफ्ता लगाएंगे, अब 1 हफ्ता से भी ज़्यादा लग सकता है। वो लगेगा फिर देंगे। इतना परेशान करते हैं, इतना परेशान करते हैं ये लोग। और अगर आप फिर बताया कि नहीं, वो दूसरा वाला के यहाँ चले जाओ, आपका सर्टिफिकेट गुम हो गया है, तो मैं दूसरे के पास गई, तो मतलब जो आपने 10 में लिया है जो चीज़, वो आदमी वो 2 रुपये में खरीद रहा था। तो इतना डिफरेंस तो होता नहीं है, तो उसको तो देना नहीं था। तो मैं वापस उसी दुकान पे गई, उनका फ़ोन आ गया जब मैं लिफ्ट में आई, तो उनका फ़ोन आ गया कि आप आ जाओ और लॉकेट यहीं छोड़ के जाओ। तो लॉकेट वहीं छोड़ के आई मैं, उन्होंने सारी आईडी वगैरह ली मेरी, और उन्होंने भी आप स्लिप बना के दिया। तो मैं बस अभी बोलने का मतलब यही था मेरा, डायमंड अगर ले रहे हैं आप तो अपने भरोसे पे लीजिएगा। डायमंड गोल्ड से ज़्यादा तो डायमंड से प्यार होता है लेडीज़ को। और सर्टिफिकेट उसका संभाल के रखना पड़ता है बहुत। ये मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि आज तक मैंने किसी चीज़ का बिल नहीं संभाल के रखा। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। तो कोई चीज़ जैसे खरीदा ना मैंने, तो उसका बिल मेरे को किसी ने दिया ना, तो मैंने ऐसे किया और ऐसे करके कूड़े में फेंक दिया। तो वो गलती का जो एहसास था ना, वो मेरे को आज मेरे को हो गया, जो मैं अपना सिर पटक रही हूँ। बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे। और लाखों की चीज़ थी वो, मतलब छोड़ के आई हूँ दुकान पे मैं। अ, वो चेक करेंगे मुझे, फिर बताएंगे कि कब और कितने का लिया था, जबकि वापस करने के लिए गई थी मैं। और अगर आप उसके बदले में कुछ ले रहे हैं तो आपको तुरंत दे देंगे वो, और अगर आप उसको देने के लिए जा रहे हो तो फिर वो बहुत जांच पड़ताल करते हैं। तो जो भी ये डायमंड लें तो अपने भरोसे में लें। और बड़ी दिक्कत हो जाती है मुझे, मेरे को तो आज बहुत परेशानी हो रही है। सुबह का शाम हो गया, 2 बज रहे थे अभी शायद, अब 5 बज गए। 3 घंटे से वहीं खड़ी थी मैं, और सिर तो इतना फट के इतना बुरा हाल हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती। चलिए, बने रहिएगा। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। 7:30 बज रहा है। कल का ब्लॉग ख़त्म नहीं कर पाई थी, कंटिन्यू था, क्योंकि कल शाम को बिज़ी हो गई थी, तो एंड नहीं कर पाई मैं। और अभी जस्ट अभी चाय पी है, और वही सेम 2 ब्रेड खाया है। मेड का वेट कर रही हूँ। 3 4 दिन पहले बाहर गई थी, तब कुछ ग्रॉसरी लिया था, वो गाड़ी में ही पड़ा था।
कल जब मैंने गाड़ी का ब्रेक लगाया तो वो नीचे की तरफ जब गिरा तब मुझे पता लगा गाड़ी में सामान रखा हुआ है। और कल का तो मैं बताया ही था कि गोलसुख गई थी, वहाँ पे क्या हुआ था। आज फिर जाना है मुझे, और कल का एक्सपीरियंस कुछ ठीक नहीं रहा। फिर मैंने फ्रेंड्स को फ़ोन कर दिया, फिर 3-4 दिन पहले उनका फ़ोन आया था तो मैं उठा नहीं पाई थी फ़ोन, क्योंकि मूड सही नहीं होता है ना आपका, तो फिर आप बात करना नहीं चाहते हैं, वो कितना भी क्लोज़ फ्रेंड हो। तो कल मैं उनको फ़ोन किया तो मैं उसी रूट पे थी और बगल में ही उनका घर था कल, जहाँ जिस जगह गई थी। तो फिर मैंने अपनी सहेली को भी फ़ोन कर दिया, मैंने कहा तू भी यहाँ पे आ जा। फिर हम वहीं पे बैठे, चाय वाय पी, फिर वहाँ से खाना वाना खा के फिर निकले हम लोग रात को। फिर मेरी फ्रेंड, उसको पता तो पूरा शहर का पूरा का रास्ता पता है, लेकिन कई बार आदमी गुम हो जाता है जिस रास्ते से निकलना होता है। आते समय तो उसको लोकेशन भेजा था मैंने, तो लोकेशन से ही आई थी वो। तो फिर वो दूसरे रूट से जा रही थी, तो मैंने बोला कि तू मेरे पीछे पीछे आ, क्योंकि घर के पास ही जाना था उसको भी। तो वो पीछे पीछे लेके आई मैं, और फिर आई मैं 10 साढ़े 10 बजे आई घर। आने के बाद फिर थोड़ी देर टीवी देखा, फ़ोन वोन चेक किया मैंने। फिर उसके बाद मैं सो गई। तो बस अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। क्योंकि पता नहीं शुरू से आदत है मेरा। बहुत साल पहले तो उठते ही हम लोग चाय पीते थे, लेकिन जब मम्मी होती थी तब वो बोलती थी कि नहीं चाय मत पिया करो और साथ में कुछ खाया करो। तो वही अब आदत पड़ गई है कुछ खाने की, तो सुबह उठते ही भूख लग जाती है, तो वही ब्रेड खाने की आदत हो गई है। किसी ने मेरे को बोला भी था कि तू सुबह रोज़ ब्रेड खाती है, बोर नहीं होती? तो मैं बोर नहीं होती। कल वही दोस्तों के साथ खाने की बात चल रही थी, तो कुछ ऐसे ही टॉपिक था कि आप कैसे छोड़ देते हो, कैसे नहीं लेते हो। तो मैंने बोला किसी चीज़ का मैंने आदत नहीं डाला कभी भी। अगर मैं कोई चीज़ खा रही हूँ और उसको मेरे को काफ़ी 1 महीने तक मैं नहीं खाऊं या नहीं यूज़ करूं, तो मुझे उस चीज़ के पीछे भागना नहीं पड़ता है कि नहीं मैंने ये नहीं खाया मुझे खाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है। पता नहीं काजल वजल फैल रहा होगा, तो मुझे पता नहीं। अभी जस्ट सो के आई उठी हूँ, और मेरे को शीशा देखने की आदत नहीं है, तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा। और मैंने बोला कि कोई चीज़ का आदत नहीं लगाया मैंने। कोई चीज़ मेरे को नहीं मिलता है या नहीं है, तो मैं उसके पीछे भागती नहीं हूँ। और मैं कल रियलाइज़ किया, मैंने बोला कि 1 साल से मैं घर के अंदर बंद हूँ। मैंने क्या किया अपना, घर के अंदर क्यों बंद थी, क्यों मैंने अपना 1 साल गंवा दिया कुछ नहीं करके। क्या सोच रही थी जो घर के अंदर पड़ी रही मैं 1 साल तक। 1 साल जब हम बोलते हैं तो कितना लंबा लगता है ना, लेकिन मैंने किया क्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कल मेरा माइंड बहुत ज़्यादा अपसेट था, तो बहुत देर तक कहीं गाड़ी खड़ा कर दिया था मैंने। फिर मैंने किसी को बुलाया, फिर गाड़ी में बैठी, फिर आधे घंटे तक उनसे बात करती रही। फिर वहाँ से निकली तो मैं घर की तरफ आ गई, और घर से मुझे याद आया कि वहाँ जाना था मुझे, वहाँ काम था, तो फिर मैं उस रोड पे निकल गई। तो बस कई कई दिन ऐसा होता है जो आपका डिप्रेशन में जाता है, और अभी कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा है। माइंड में पता नहीं होता आपको कि आप क्या परेशानी है, क्या सोच रहे हैं आप, ऐसा कुछ भी नहीं। आप भी सोच रहे होंगे सुबह सुबह ऐसी बातें कर रही है, तो सारी बातें सुबह ही याद आती है, दिन भर तो आदमी भूल जाता है। हालांकि धूप में बैठ कर रोज चाय पी रही हूँ आजकल, लेकिन अभी मैंने रूम के अंदर पी लिया क्योंकि अभी धूप में जाने का मन नहीं था मेरा। तो बस आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। पता नहीं छोटा सा, बिल्कुल ही छोटा सा बना होगा, और फिर आज दिन भर कंटिन्यू रहूँगी। अभी मेड को नीचे भेजूँगी, अभी 10 बजे आएगी वो, तो नीचे भेजूँगी, गाड़ी में जो जो सामान है वो निकाल के लाएगी। क्योंकि लिफ्ट हमारा जिस फ्लोर पे मुझे आना होता है, तो वहाँ एक फ्लोर नीचे ही वो रुक जाता है, तो सामान सब हाथ में लेके आना बड़ा मुश्किल होता है। तभी मेड आएगी, उसको भेजूँगी। परेशानी तो उसको भी होगा लाने में। लेकिन वही है ना कि आप नहीं ला रहे हो तो मेड को भेजोगे। चलिए कंटिन्यू रहिएगा आज दिन भर। बाय बाय।